हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, टॉप 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने हम लोग जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी प्रश्न 2020 और 2021 के वर्षों से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप डिसीजन लेंगे लास्ट में देखने के बाद। कमेंट कर बताइए कैसा लगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर पसंद आता है तो। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुआ था। 1982 में। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसी को विश्व कॉपीराइट दिवस भी बोलते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? 29 अप्रैल होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बने हैं अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण 68वां ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। शतरंज खेल का जन्म, ग्रैंड मास्टर वर्ड जो जुड़ा हुआ है वह शतरंज से जुड़ा हुआ है। शतरंज खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, भारत में। और विश्व शतरंज महासंघ, विश्व शतरंज महासंघ जिसको हम लोग फीडे कहते हैं, FIDE, फीडे की स्थापना कब हुआ? तो 1924 में हुआ। आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है फीडे किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। तो 2 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा अर्जुन कल्याण। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ही हैं। 6000 रन IPL में बना दिए हैं। IPL का शुरुआत कब हुआ था? तो यह 2008 में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग जो सबसे ज़्यादा बार MI मुंबई इंडियंस जीते हैं। 2013, 15, 17, 19 और 20 में। 2021 का IPL स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। 3 का आंसर A होगा। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10.2% कर दिया है। केयर रेटिंग्स एक संस्था है जो 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर घटा दिया है, 10.2% कर दिया गया है। अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक दिवस यानी विश्व कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान है ये, और स्वर्ण पदक जीते हैं। एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन 1 पर है। 2 पर कौन है? तो अमेरिका है। 2 पर अमेरिका है और 3 पर स्पेन है। 3 पर स्पेन है। अपना इंडिया की बात करें तो अपना इंडिया यानी मेरा भारत 49 पर है। कितने देशों का ये टेस्ट हुआ था? तो ये 120, यानी 120 देशों की रिपोर्ट में 49 नंबर पर भारत है। विश्व हीमोफीलिया दिवस
वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक बीमारी है और इसमें क्या होता है, तो रक्त जो है, मानव रक्त जो है, रक्त जमता नहीं है। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो रोपेक्स जेटी परियोजना 110 करोड़ रुपए लगाकर बनाया जा रहा है। यह किस नदी पर स्थित है? तो धामरा नदी। विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे किस दिन मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है संजीव कुमार जी को। संजीव कुमार जी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। 1 अप्रैल 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो भी एक करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? पहला राज्य कर्नाटक है। मनिका बत्रा ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे किस खेल से संबंधित है? तो वे संबंधित है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा, यह जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है, यह जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में कुछ संशोधन करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में करेंसी बढ़ा दिया गया है, यानी 25 लाख रुपया नगद राशि दी जाती है इसमें। 25 लाख। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस रखने की घोषणा की गई है। UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? UPSC का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को बनाया गया है। प्रदीप जोशी को। UPSC की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था UPSC की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और इतिहास में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना गया है? तो कॉर्नवालिस को माना गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे, जिनको भारत में सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर होगा 16 का, वह प्रदीप जोशी होगा। UPSC का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैथ्यू मैकोगनागी। मैथ्यू मैकोगनागी ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक है। एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है नो स्पिन के लेखक कौन है? तो नो स्पिन के लेखक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश कौन है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति बिन जायद अल नाहयान हैं। बिन जायद अल नाहयान हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कुछ हम बात जानते हैं।
भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1948 में हुआ। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो के.एन. व्यास है। के.एन. व्यास भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ और हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली कहते हैं। नासा की बात कर ले तो नासा की स्थापना कब हुआ? नासा की स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और एक प्रश्न भी पूछे थे, नो स्पिन के लेखक कौन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके लेखक कौन है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।